जय श्री राम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को वैकुंठ चतुर्दशी की बहुत ही सरल पूजा विधि करके दिखाऊंगी। देखिए, शास्त्रों के अनुसार वैकुंठ चतुर्दशी के दिन वैकुंठ लोक के द्वार खुले रहते हैं और इस दिन जो भी भगवान विष्णु और भगवान शिव शंकर का पूजन करता है उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। तो चलिए देख लेते हैं वैकुंठ चतुर्दशी की सबसे सरल पूजा विधि। तो देखिए, वैकुंठ चतुर्दशी की पूजा आप सुबह या फिर शाम किसी भी समय कर सकते हैं और जब पूजा करेंगे तो एक चौकी पर आप चाहे तो पीला या लाल रंग का कोई भी आसन बिछा लीजिएगा और आप चाहे तो ये पूजा अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। तो आसन बिछाने के बाद मैं यहाँ पर 2 जगह फूलों और अक्षत का आसन भी दे दूंगी और पहले आसन पर हम भगवान श्री हरि विष्णु के स्वरूप को विराजमान करेंगे। तो श्री हरि विष्णु की फोटो या मूर्ति जो भी स्वरूप आपके पास है उन्हें आप विराजमान कर दीजिए और इसी के साथ वैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान शिव शंकर का भी पूजन किया जाता है, क्योंकि वैकुंठ चतुर्दशी ही वो दिन होता है जब भगवान शिव अपना सारा कार्यभार एक बार फिर से भगवान विष्णु को सौंप देते हैं इस सृष्टि के संचालन के लिए। तो यहाँ दूसरे आसन पर हम भगवान शिव शंकर को विराजमान कर देंगे और इसी फोटो में मेरे पास गणेश जी का फोटो भी है, तो हम इन्हीं का पूजन कर लेंगे। अगर आपके फोटो में गणेश जी का फोटो नहीं है तो आप अलग से गणेश जी की स्थापना कर लीजिएगा। इस तरह से हमें चौकी लगा लेनी है। और अब देखिए, वैकुंठ चतुर्दशी की पूजा बहुत ही बड़ी पूजा मानी जाती है, तो इसमें कलश स्थापना जरूर हमें करनी चाहिए। तो कलश स्थापना करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर काले तिल का आसन दूंगी, क्योंकि वैकुंठ चतुर्दशी के दिन काले तिल का उपयोग करना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। तो अगर आपको काले तिल मिल जाए तो आप पूजा में इन्हीं का प्रयोग कीजिएगा। तो यहाँ पर काले तिल का आसन देकर हम कलश स्थापना कर लेंगे। कलश के ऊपर मैंने स्वास्तिक बना के रखा हुआ है। अब इसके अंदर में 1 सुपारी, 2 इलायची, 2 लौंग और इसी के साथ में 1 रुपए का सिक्का, हल्दी की गांठ है तो वो डाल दीजिए। मैं यहाँ पर जो हल्दी पाउडर है वो डाल रही हूँ और पुष्प इत्यादि डालकर इसके ऊपर में हम आम के पत्तों को रख कर इसे सजा देंगे। और अब इसके ऊपर में अनाज से भरा हुआ पूर्ण पात्र हम रखेंगे। दीप कलश की मैं यहाँ पर स्थापना कर रही हूँ। आप चाहे तो श्री कलश की स्थापना भी कर सकते हैं, यानी कि नारियल रख सकते हैं। तो गेहूं से भरा पूर्ण पात्र रखने के बाद इसी के ऊपर मैं घी का बना हुआ एक दीपक प्रज्वलित कर दूंगी। आप चाहे तो तिल के तेल का दीपक भी जला सकते हैं। इस तरह से हमारा दीप कलश की स्थापना हो जाएगी। फिर अपने दोनों हाथों को जोड़कर भगवान विष्णु शिव शंकर भगवान से हम प्रार्थना करेंगे, हे भगवान, आपके निमित्त आज मैं ये पूजा कर रही हूँ या कर रहा हूँ, आप मेरी पूजा को स्वीकार कीजिए। पूजा में रही गलतियों और कमियों को क्षमा कीजिए। मुझे और पूजा में सम्मिलित सभी लोगों को वैकुंठ धाम प्रदान कीजिए। इस तरह से संकल्प करने के बाद में फिर हम पूजा आरंभ करेंगे। तो सबसे पहले हम भाव रूप में सभी को स्नान करा देंगे। जल के छींटे लगाकर सभी को स्नान करा दिया है और इसके बाद वस्त्र के रूप में कलावा समर्पित कर देंगे। तो गणेश जी को, विष्णु भगवान को, शिव शंकर को, सभी को हम कलावा समर्पित कर देंगे और इसके बाद फिर हम तिलक करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हम सभी को रोली से तिलक करेंगे, लेकिन भगवान शिव को हम रोली से तिलक नहीं करेंगे, क्योंकि भगवान शिव शंकर को हमें सिर्फ चंदन से ही तिलक लगाना है। बाकी सभी को हम रोली और चंदन दोनों से तिलक लगा सकते हैं, लेकिन शिव जी को हम केवल चंदन से ही तिलक लगाएंगे। इसके बाद अक्षत यानी कि चावल समर्पित कर देंगे। इसके साथ अगर आपके पास में जनेऊ है तो आप जरूर समर्पित कर दीजिएगा। मैं यहाँ पर जनेऊ समर्पित कर रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप केवल कलावा भी समर्पित कर सकते हैं। फिर हम फूल समर्पित कर देंगे। जो भी फूल आपको मिल जाए आप वो फूल समर्पित कर दीजिएगा। यहाँ पर हमने पुष्प समर्पित कर दिए हैं। इसी के साथ में भगवान विष्णु को हम तुलसी दल जरूर इस दिन समर्पित करेंगे, क्योंकि तुलसी के बिना भगवान विष्णु कोई भी पूजा स्वीकार नहीं करेंगे, कोई भी भोग स्वीकार नहीं करेंगे। तो इसलिए सबसे पहले हम भगवान विष्णु को तुलसी दल समर्पित कर देंगे। इसके साथ ही हम भोग समर्पित करेंगे। तो भोग में आपको कोई भी ऋतुफल, कोई भी मिठाई, बतासा, गुड़, जो भी आप भोग स्वरूप समर्पित करना चाहें, मिश्री इत्यादि, उसका भोग आप समर्पित कर सकते हैं। आप चाहे तो घर पर बनी मिठाई का भी भोग लगा सकते हैं,
हैं या मार्केट से भी ला सकते हैं। साथ ही में मैं यहाँ पर संतरे का भोग लगा रही हूँ। आप कोई भी ऋतुफल का भोग समर्पित कर सकते हैं। इसी के साथ में यहाँ पर हम जल जरूर ही समर्पित कर देंगे और पूजा में रही कमियों के लिए हम दक्षिणा समर्पित कर देंगे। ये दक्षिणा हम इसलिए समर्पित करते हैं ताकि पूजा में अगर किसी भी सामग्री की कमी है या कोई भी चीज की कमी हो जाती है तो उसे पूर्ण करने के लिए ही ये दक्षिणा यहाँ पर समर्पित की जाती है। तो इस तरीके से हम भोग इत्यादि समर्पित कर देंगे और इसके बाद में हमें कथा सुननी होती है। तो अपने हाथों में थोड़े से काले तिल लेकर हम बैकुंठ चतुर्दशी की कथा सुन लेंगे। आने वाली अगली वीडियो में मैं आप सभी को बैकुंठ चतुर्दशी की कथा भी सुना दूंगी, तो आप उसे प्ले करके भी सुन सकते हैं या आप चाहें तो कथा को पढ़ भी सकते हैं। और देखिए, अगर आपको काले तिल ना मिल पाए तो आप इसकी जगह पर कोई भी अनाज ले सकते हैं। गेहूं, चावल, कोई भी अनाज अपने हाथों में लेकर आप कथा को सुन सकते हैं। तो यहाँ पर हम बैकुंठ चतुर्दशी की कथा सुन लेंगे। कथा को सुनने के बाद में जो तिल हमने अपने हाथों में लिए हुए हैं, थोड़े से तिल हम भगवान शिव शंकर और विष्णु जी को समर्पित कर देंगे और इसके बाद जो बचे हुए तिल हैं वो हम जल के लोटे में डाल देंगे। इसके बाद हमें आरती करनी है। तो देखिए, जो दीप कलश हमने स्थापना की है, कलश के ऊपर जो दीपक रखा हुआ है उसे हमें नहीं उठाना है। अलग से आप दीपक जला लीजिए और आप चाहे तो कपूर जला सकते हैं। धूप दीप दिखाकर भी बड़े ही प्रेम पूर्वक हम आरती करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले गणेश जी की आरती कर लेंगे, भगवान शिव की, विष्णु जी की, सभी की आरती हम करेंगे। और अगर आपको आरती नहीं आती है तो आप क्लॉकवाइज 5, 7, 11, 21 बार इस प्रकार से आरती को घुमाकर हम आरती को संपन्न कर लेंगे। इसके बाद अपने दोनों हाथों को जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु से, शिव जी से प्रार्थना करेंगे। और इस तरीके से हमारी बैकुंठ चतुर्दशी की जो पूजा है वो संपन्न हो जाती है। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि ये पूजा आप चाहे तो सुबह में भी कर सकते हैं और शाम के समय में भी कर सकते हैं, लेकिन बैकुंठ चतुर्दशी का जो दीपदान है वो हमें मध्य रात्रि में यानी कि 12 बजे के बाद ही करना होता है। तो देखिए, बैकुंठ चतुर्दशी को 14 दीपदान किए जाते हैं। आप ये दीपक घी के, सरसों के तेल के या फिर तिल के तेल से, किसी भी चीज से ये दीपक जला सकते हैं। 14 दीपक हमें जलाने होते हैं और ये दीपक हम रात 12 बजे के बाद ही जलाएंगे। ये 14 दीपक हमें कहाँ कहाँ पर जलाने होते हैं, इसकी वीडियो मेरे चैनल पर आप सभी को मिल जाएगी। मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी या आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने आप ही वो वीडियो आपके सामने आ जाएगी। और देखिए दोस्तों, ये जो तिथि है कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को आती है, यानी कि ठीक कार्तिक पूर्णिमा से एक दिन पहले। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु ने भगवान शिव की आराधना की थी और उन्हें वैकुंठ का द्वार खोलने का वरदान प्रदान किया था, इसलिए इसे वैकुंठ चतुर्दशी कहा गया है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु ने भगवान भोलेनाथ को सहस्त्र कमलों से पूजा था। जब एक कमल कम पड़ गया तो भगवान विष्णु ने अपना एक नेत्र, जो कि कमल के समान माना जाता है, अर्पित कर दिया था। भगवान शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर बोले, हे विष्णु, आज से जो भी भक्त वैकुंठ चतुर्दशी के दिन तुम और मुझे दोनों को पूजेगा उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी। तो आप सभी इस सरल सी पूजा विधि को इस दिन जरूर कीजिएगा। बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन आपको वैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी। अगली वीडियो में आप सभी 14 दीपदान करते हुए मुझे देख सकेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। मेरी मेहनत कैसी लगी आप सभी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करके जय श्री हरि विष्णु ओम नमः शिवाय लिखकर जरूर ही जाइएगा। मैं दिव्या आप सभी से आज्ञा चाहूंगी। हरे रामा हरे कृष्णा।